छुप के जाकर मिलते हैं, और DGISI ने भी कहा कि जी रात को आके हमसे बात करते हैं, सुबह को हमें बुरा भला कहते हैं। तो अब इमरान खान साहब का क्या, ये बात तो उन्होंने मानी नहीं इमरान खान ने कि मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन बहरहाल कल भी वो गए थे और असद उमर ने कहा कि इमरान खान गए हैं, और इमरान खान की तरफ से एक ट्वीट आ गई कि नहीं मैं तो कहीं भी नहीं गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि असद उमर साहब ऐसे ही कुछ बोल रहे हो। मगर साथ साथ इमरान खान साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि जी वो गाड़ी की डिग्गी में बैठकर जाके स्टैब्लिशमेंट के लोगों से मिलते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, अपनी ही स्टैब्लिशमेंट से मिलना है ना, कोई भारत की स्टैब्लिशमेंट से थोड़ी मिलना है जब आप गाड़ी की डिग्गी में जा रहे हैं। तो मुझे कोई ये बताए कि शहबाज शरीफ साहब आखिर गाड़ी की डिग्गी में बैठ के क्यों मिलने गए बाजवा साहब से, या DGISI से, या किसी से भी। ये एक अजीब सी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, ये है जी दीपा प्रीतम साकिया गालिबन, प्लीज आस्क आरजू जी whether she think this is the right time for नवाज शरीफ to make a comeback, यानी पाकिस्तान में अब उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये मैं क्वेश्चन भी डिस्प्ले कर लेता हूँ और आरजू से पूछ भी देता हूँ कि वो क्या कह रही है इस बारे में। नहीं, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को फर्स्ट ऑफ ऑल जाना ही नहीं चाहिए था, और जब गए थे तो उन्हें फौरन ही जो भी अपना ट्रीटमेंट उन्होंने बताया था वो करा के वापस आ जाना चाहिए था। अभी मरियम नवाज भी गई हैं, वो भी वापस नहीं आई है। ये PMLN की हमेशा से वीकनेस रही है, हल्का सा भी इन पे प्रेशर आता है तो सबसे पहले ही भाग जाते हैं। इससे पहले भी ये परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई थी, तब भी ये 10 साल के लिए जो है ना NRO लेके चले गए थे। कम से कम पीपल्स पार्टी में इतनी जुर्रत है कि उनके ऊपर कितना भी सख्त टाइम आए वो छोड़ के नहीं जाते कंट्री को, वो यही रहते हैं। और एग्री ये विद यू। चीज हमने इमरान खान में देखी। इमरान खान का ऐसा नहीं कि इमरान खान को बड़े कोई लड्डू मिल रहे हो बांट नहीं, के। बिल्कुल ये खान बात सही साहब है। के ऊपर भी बड़ा सख्त टाइम जो है यकीनन आया हुआ है, और बीच में भी काफी, आप जानते ही, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उससे पहले और उसके बाद में काफी टफ टाइम रहा है। लेकिन इमरान खान अगर चाहते तो जा सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल भाग के कहीं नहीं गए। ये चीज PMLN की है सिर्फ कि ये वो भाग जाते आपकी हैं। बात बड़ी बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया। आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे लेकिन वो भागे नहीं। बेनजीर शहीद बेचारी 2 दफा उन्होंने अटेम्प्ट किया, दोनों दफा आई और दूसरी दफे में जब आई तो अससिनेट किया गया। अनफॉर्चुनेटली उनको शहीद किया गया रावलपिंडी में। और इसके साथ इमरान खान का भी हम क्रिटिक हैं उनके, लेकिन इस बात को हम मानते हैं और इस बात पे बिल्कुल मैं आरजू के साथ एग्री हूँ कि वो गए नहीं है। इवन ना इलाज का हमने पिछले 2-3 सालों में हमने या 4 सालों में मैंने कम से कम नहीं सुना कि इमरान खान साहब लंदन के किसी हॉस्पिटल में इलाज मुआवजे के लिए गए। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी चीजें उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस चीज पे मेरे ख्याल 100 के 100 नंबर इमरान खान साहब के पास जाते हैं और पीपल्स पार्टी के पास भी नो डाउट की जाते हैं। अच्छा, एक हमारे व्यूवर है आरजू, उन्होंने कमेंट किया है, मनीष सिंह साहब, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट का काम अच्छे से होता है शायद। अच्छा, इंडिया के कुछ लोगों का भी अपडेट करवाना है। अब पता नहीं, आरजू के सामने क्वेश्चन मैंने रखा है, अब आपको मनीष सिंह साहब आपको जवाब दे देंगे, आप सुन लीजिए। मुझे अभी, हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा होता है सॉफ्टवेयर वो अपडेट, आप कहा जाता है ना, देखिए। सॉरी सॉरी आरजू, कहा जाता है ना यहाँ पे साइकिलों का काम और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट का काम बड़ा तसल्ली बख्श किया जाता है। वो लिखा होता है दुकानों पे, हिंदुस्तान में भी लिखा होगा, यहाँ उर्दू में लिखा होता है, पाकिस्तान में वहाँ हिंदी में लिखा होगा। प्लीज आप कमेंट। जी बिल्कुल। और यही वजह है शायद कि रात को इमरान खान साहब कल रात को कह रहे थे, या कल की बात है कि कल वो कह रहे थे कि जी बल्कि दिन में ही शायद कह रहे थे कि DGISI कान खोल के खुद सुन लो, और आज कह रहे थे कि मेरा मुल्क है, मेरी फौज है, और मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, और आज एकदम से मतलब यू टर्न मारा था बहुत बड़ा खान साहब ने। तो मुझे लगा शायद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और कह रहे थे कि बात की जा रही थी कि इंडियन मीडिया बहुत उठा रहा है इमरान खान की कमेंट्स को, तो कह रहे थे कि जी वो खुश ना हो और मेरी फौज है, मैं तो बड़ा तामीरी किस्म का जो है वो क्रिटिक हूँ, और इस किस्म की बातें की जा रही थी। लेकिन खैर हमने देखा है, हमारे जो जर्नलिस्ट बरादरी है कम से कम उन तक हमने देखा है, कुछ पॉलिटिशियंस को देखा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट का। लेकिन मैं दोबारा उसी बात पे जाऊंगी कि इमरान खान की, कि इमरान खान कहीं गए नहीं, जबकि पीपल्स पार्टी में भी ये बहुत एक क्वालिटी है पीपल्स पार्टी के अंदर भी, कि चाहे वो भुट्टो साहब हो फांसी लटक गए हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, उनको कितने साल जेल में रखा, बेनजीर को रखा, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं एक जिसे कहते हैं ना, कुछ पॉइंट्स पीपल्स पार्टी को PTI से ज्यादा इसलिए दूंगी, मैं सपोर्ट नहीं करी किसी पार्टी की, एक बात है कि जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, उनके बच्चे छोटे छोटे थे, तो वो सबको लेकर बैठी थी। वो पिक्चर मैंने अपने बेजा फ्राई में दिखाया है कि वो बिलावल और जितने बच्चे उनके तीनों थे, तीनों बैठे हुए, इमरान खान ने अपने बच्चे बाहर रखे हुए,
और वो दूसरों से कहते हैं ये कि जी अपने डिफरेंस फैमिली है, को लेकर बाहर आओ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपने बताया। बिल्कुल एक व्यूअर हमारे है खुशबू, आरजू जी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन बुक्स, व्हिच बुक्स हैव यू रेड सो दैट वी टू। बिल्कुल उनके सामने ये रख लेते हैं। वैसे उनके पास तो बुक्स अक्सर बताती, ट्विटर पे लगाती रहती है, मुख्तलिफ लोग बुक्स अपने मैं भेजते रहते बिल्कुल बताऊंगी, बल्कि आज मैं बताऊं, मैं अपने हमारे एक फैमिली फ्रेंड भी हैं, आप लोग देखते भी रखते हैं, डॉक्टर अजहर असलम, उनके साथ मैं शो कर रही थी फकर डॉक्टर साहब के साथ, तो वो बुक पूछने लगे मुझे, पीछे जो बुक्स रखी हैं, पहले तो हैं। वो जी। कहने लगे तारिक फतेह साहब की बुक पे मैं कुछ बोलूंगा, खैर वो शायद भूल गए, लेकिन खैर मैंने उनको कर्नल दानवीर की बुक दिखाई, मैंने कहा खैर ये कर्नल दानवीर की बुक भी है मेरे पास, तो वो कहने लगे हाँ मैं आऊंगा, तो आपको पता है कि जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वो बुक्स ले जाते हैं मेरी उठा के, तो उन्होंने कहा मैं ले जाऊंगा, मैंने डर के मारे जल्दी से कर्नल दानवीर की बुक के ऊपर अपना नाम लिख दिया अंदर ना, कि ये बुक मैं किसी को नहीं दे रही, और उसकी रीजन ये है कि मुझे बहुत महंगी पड़ी है, 34,000 की बुक पड़ी है, ये तो आप लोग जानते ही है ना, अक्सर लोग के वो जो मुझे साड़ी और ओह बुक आई थी, माय तो वो उसमें गॉड। ये बुक थी, और साड़ी जो हमें वो हमारे एक दोस्त हैं सेठी साहब, उन्होंने भेजी थी, इंडिया से लेके और अमेरिका गए थे, और वहां से उन्होंने पार्सल किया था, जो इसका टैक्स जो है वो मुझे 34,000 पड़ा था, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है मैं ये बुक नहीं दूंगी, बाकी जो यहाँ से मिल जाती है दोबारा वो ले जा सकते हैं। अच्छा आरजू, राजकुमार साहब पूछ रहे हैं कि आरजू जी से पूछे कि क्या उनको डर नहीं लगता। ये सामने है, पूछ लेते हैं। नहीं, मुझे डर डर वाकई में मुझे नहीं लगता, और क्यों नहीं लगता मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन ये कि मुझे सचमुच डर नहीं लगता, और वो शायद नहीं है मेरे अंदर ही, नहीं है वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो होता है वो लगा हुआ ही नहीं है डर वाला, मेरे अंदर चिप ही नहीं लगी हुई डर वाली, तो इसलिए मुझे डर वर नहीं लगता, और बाकी तो खैर जितनी लाइफ होगी उतनी होगी, और उससे ज्यादा जब नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, लेकिन ये कि बहरहाल डरती मैं किसी से भी नहीं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और वो क्या कहा जाता है ना, हम सुना करते थे, गालिबन पाकिस्तानी मूवी थी, आरजू को ज्यादा वैसे मूवीज का पता होता है, कहते हैं जो डर गया वो मर गया, गालिबन एक मूवी भी आई थी। तो अगर पाकिस्तानी आप मूवी, डर डर जो डर गया वो मर गया, मेरे ख्याल थी, एक पाकिस्तानी मूवी थी, अब मुझे याद नहीं है, किसी जमाने में सनमाज में पाकिस्तानी मूवीज चला वो करती थी। मुझे और आपकी बात से याद आया कि वो मोइन अख्तर साहब हुआ करते थे, बड़े जबरदस्त जी। किस्म के हमारे एक आर्टिस्ट होते थे, वो किसी फिल्म डायरेक्टर का इंटरव्यू ले रहे थे, पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर का कोई ओ। थे, तो वो सच में इंटरव्यू ले रहे थे, मतलब कॉमेडी शो नहीं था, सच में इंटरव्यू ले रहे थे, सही। तो उन्होंने उनको बोला कि सर पाकिस्तानी मूवीज किसी के साथ नहीं देखी जा सकती, तो वो डायरेक्टर साहब बड़े नाराज हो गए, वो कहने वो समझे शायद वल्गैरिटी होती है या कोई और बात वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा क्यों क्यों, ऐसी क्या बात होती है हमारी फिल्मों हाँ। में, वो हाँ। कहते हैं कोई तैयारी नहीं होता सच जाने के लिए, तो वो जो है ना, ये मतलब बहुत ज्यादा हो गई, ये ज्यादती है। अगर ये वो हमारे एक्टर हैं शान शाहिद साहब, अगर उन्होंने सुन लिया, वैसे भी हाँ, ट्विटर और पे मैं कभी वैसे कभार भी इनका ईशान साहब की मैं बड़ी फेवरेट हूँ, आपको तो बड़ी पता है, फेवरेट है, ये चिढ़ती रहती है, उनको मतलब तंग दो करती लोगों है की, काफी। एक शाहिदा अफरीदी की और एक शान की, दोनों की मैं बहुत और एक फेवरेट हूँ। नूर साहब भी है ना, उन तो खैर मेरे ख्याल ट्विटर शिटर पे नहीं होते, लेकिन उनके साथ कोई इन्होंने नहीं, मुझे इंटरव्यूज याद है मैं वगैरह नूर साहब के इंटरव्यू के लिए गई थी, आपको याद होगा, हम लोग जो है लाहौर उनका इंटरव्यू करने गए थे, तो उन्होंने एक गिलास बिल्कुल। पानी को भी नहीं पूछा, और जब मुझे प्यास लगी मैंने कहा पानी चाहिए, तो उन्होंने कोई घंटा लगा दिया, लेकिन उनके फार्म हाउस में पानी नहीं मिला था, मैं थक हार के वापस वो जाके पूरा होटल से ही पानी स्टूडियो पिया था था। ना, पता नहीं वो कौन सा स्टूडियो, मुझे उसका नाम भूल गया, उसमें कहते हैं फिल्में बना करती थी, और वो मैडम हाँ, साइमा वहां पे थी वो तो उनकी। सही है, लेकिन पीने का पानी तो होना चाहिए ना, स्टूडियो हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरे अब ख्याल है वो क्या इतने करें सख्त अब। नाराज हो गए थे, वो मेरे 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 क्वेश्चन से उस वक्त भी, नहीं, मतलब उस वो वक्त उनकी भी जो है आदत है, वो मैंने वो उनके बारे बिगड़ में गए सुना थे। कि वो थोड़ा सा, अगर आप पाकिस्तानी मूवीज के हवाले से कोई ऐसी बात कर ले रहे हैं कि अच्छी नहीं होती या अच्छी फिल्में क्यों नहीं बनती इस तरह की, तो फिर बुरा मान जाते हैं वो बल्कि फिर। एजाज गुल साहब पहले मेरे शो में आया करते थे, आजकल उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं, तो काफी टाइम से आए नहीं है, तो उनका ये कहना था कि ये शान जो है एक्टर, ये और सैयद नूर, ये दो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क भट्टा बता दिया है पाकिस्तानी मूवीज का, ये ठीक एजाज गुल ठीक ठीक। साहब का कहना है, और रिकॉर्ड पे मेरे पास शो में बोल के गए वो। अच्छा, एक दोस्त पूछ रहे, कार लवर जोशी साहब है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अरेस्ट क्यों नहीं करते, ही इज डैमेजिंग पाकिस्तान मोर देन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में तो मेरा ख्याल नहीं यार डैमेज किया होगा। इंडियन आर्मी ने क्या डैमेज नहीं, किया होगा। देखिए वो अरेस्ट से मामला और खराब हो जाएगा, और इमरान खान साहब और हीरो बन जाएंगे, उनको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि देखो जी मुझे बात नहीं करने दे रहे, डेमोक्रेसी नहीं है,
तो ये राइट तो खैर है उनका कि वो लॉन्ग मार्च करें या वो प्रोटेस्ट करें और एक कोई लोगों को लेके आए, ये राइट तो पाकिस्तान में हर एक को है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक वो कोई ऐसी बात उन्होंने की है जिसके लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। अरेस्ट अगर करेंगे तो उनके जो केसेस चल रहे हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे तोशाखाने या कुछ भी, उसके ऊपर शायद उन्हें अरेस्ट किया जाए, लेकिन इस तरह की चीजों पे नहीं। यहाँ तक कि अभी एस्टेब्लिशमेंट बड़ा अपना दिमाग ठंडा रखे हुए, क्योंकि इमरान खान जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसमें भी वो उनको अरेस्ट नहीं करना चाह रहे। हालांकि हो सकते हैं राइट। जिस किस्म की बात वो कर रहे फौज के बारे में, लेकिन वरना आम आदमी को तो फौज पकड़ के ले जाती है। आपके अपने ऊपर केस चल रहा है फकड़, लेकिन मैं ये है वही बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दोस्त पूछ भी रहे थे कि जी कुछ कहते नहीं है, तो भाई मैं ऑलरेडी भुगत रहा हूँ अभी। नवंबर में मेरी जो तारीख है, नवंबर की 9 को, जबकि गालिबन या आपकी तो 11 को मुझे एक वकील आपकी बता जबकि रहे थे कि मेरी तारीख। जबकि आपकी सिर्फ एक ट्वीट थी मेरा ख्याल हाँ है, बिल्कुल, उससे ज्यादा आपने कुछ, ट्वीट के हाँ ऊपर है, बिल्कुल साजिद हाँ, खान का केस उसी के तो ऊपर बना बिल्कुल। हुआ। लेकिन ये कि वो हम तो आम लोग हैं ना, मगर ये कि जाहिर है इमरान खान तो आम लोगों में हाँ, नहीं आते। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसी बात है। और खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, आज उन्होंने पोस्टपोन कर लिया शाम में जब ये इंसिडेंट हुआ। अभी कल जाके वो दोबारा रवाना होंगे। कहाँ पे रवाना होंगे, और उनकी टोन जो है उसमें तब्दीली कितनी आती है। जब लाहौर से रवाना हुए थे तो क्या बात कर रहे थे, और अब जब आगे जाके गुजरांवाला और फिर उसके बाद वजीराबाद और आते 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 आगे जाएंगे, इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, तो क्या टोन होगी, ये आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करेंगे इस लाइव ट्रांसमिशन में।